तो भगवान के भगवान हमारे पीछे कोई ऐसे शब्द न निकले जो वो शब्दों को लिए गए हैं। इस प्रकार से हमें व्यवस्थाओं को बदलना है। इसके बाद भगवान का तो हमसे कोई नफरत न करें। इस प्रकार से पूछा वेदपात को कराते वेदपात का मार्ग हमारे शास्त्रों में भी अभी दिया गया और हमारे महात्मा ऋषि भी उसका महत्व देते हैं। उसका महत्व कारण क्या है कि उसे वेदपात में 3 पक्के होते हैं और उसके बाद डंडा होते हैं। तो माना ब्रह्मा विष्णु शंकर और डंडा परमात्मा शिव का सूचित कि एक अवतार करण करावन है। मैं तुम्हें नमन कर रहा हूं। हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जो कि आपके दरवाजे पर जाकर मुझे सजाए। लेकिन हमारे भाई बहन वेदपात चढ़ाते हैं, कभी विचारों को नहीं चढ़ाते। अपने विचारों को भी देखो, अपने विचारों के प्रति शुभभावनाओं का जो है प्रार्थना तो करो, हमारे अंदर ऐसी शुभभावनाएं हैं। इन चीजों को जब तक तुम नहीं मानो, जब तक नहीं करो, तब तक दुनिया में कुछ नहीं। कभी कभी हमारे भाई करने लगते हैं और नेक पक्ति में अरे तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें भगवान के सामने लटके रहना चाहिए और कहना चाहिए अब ये तुम्हें दूर करना पड़ेगा। उसे विचार करो, कोई परेशानी होती है तो लड़का लग जाता माँ बाप चाहे तुम कठिन करो या तो तुम्हें को सही करो करते ना भी कर तो भी तो तुम्हारा बाप है। उससे हम अंदर की भाव से लड़ना क्यों नहीं सीखते? उसके सामने बैठे, उसके सामने मंचने जैसे बच्चा मंदिर का सामान ले लेता है, इसी प्रकार से भगवान से भी तुम नहीं मंचन के लिए तो वो कार्य क्यों नहीं करते? उससे विष्णु करते गुस्सा क्यों? भगवान से गुस्सा तो कोई कुछ नहीं है। इसलिए हमें उसके सामने झुकना और उससे अपनी गलती की माफी मांगना और उससे प्रार्थना करना कि हमें इससे तुम उबारो, तुम्हारे अलावा और नहीं कुछ। ऐसा करोगे तो भगवान को मारना ही पड़ेगा। कभी भी कोशिश कर लेना, कभी कोई समस्या है आप देख लेना, नाम से आपका निवारण हो जाता हो। हाँ ये जरूर है कि भगवान थोड़ी देर भी सुनता, लेकिन वो ऐसी सुनता है जो तक तुम्हें दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ा। यही भगवान और देवताओं में भी फर्क है। ये पानी का गेट क्यों दिखाते हैं? परमात्मा इस संसार पर देवता दैत्य दानव सभी को एक हाथ दिया, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया। तो विचार करो, हमें भी तो करने हैं। इस प्रकार के संसार में हमें बदलाव, जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारे बदलाव तो बदलाव करना हमारे जीवन की धर्म है। जब तक बदलाव नहीं तब तक जीवन का आधार नहीं। इस आधार में सभी को समझाने वाला, सभी को चलाने वाला एक बात और हमारे सभी को भ्रम रहता कि भगवान चाहता है तो मैं चलता, भगवान खिलाता है तो मैं चलता। ऐसा नहीं, भगवान ने तुम्हें जन्म दे दिया और देखे सुगंध छोड़ दिया। आज जैसा करोगे वैसा तुम्हें प्रणाम भोगना पड़ेगा। जैसे आपने अपने बच्चों को जन्म देते व्यवस्था लगा दी, अब उसको जो बन गया करेगा उसका प्रणाम भोगना। ऐसे भगवान ने तुम्हें दे दिया, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का परिवर्तन करना, तो हमें ऐसे दिनों का सामना नहीं करना और परमात्मा हमारे साथ करें तो बदलाव हमारे जीवन के लिए कर्म कर्तव्य है। बदलाव करेंगे तो कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना और बदलाव नहीं करेंगे तो हमें जीवन में दिक्कतों का सामना करना।
अब ये इसीलिए पानी का घेर चाहते हैं कि देवता और दैत्यों सभी के साथ वो न्याय करते। उसका न्याय किसी के साथ भी अपराध का नहीं होता है, सबके साथ सच्चा और निर्णय होता है और मनुष्य को उस कर्म का भोग भोगना नहीं पड़ता है। फाउंडेशन दिखाया वो सभी को साधने वाला है। वो कालों का काल है, महाकाल भी कहते हैं, और वो कालदर्शी भी है, आनंद का सागर भी है, प्रण का सागर भी है, सबके साथा भी है, सबके बाद का विधाता भी है। इस प्रकार से वो संसार में सभी की मदद और हेल्प करता है। तो इस प्रकार से यदि तुमने अपने जीवन में उसकी मदद और उसकी हेल्प लेना चाहोगे तो वास्तविक में अपने जीवन में किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना और परमात्मा तुम्हारी सदा मदद करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने संसार का पुनर्निर्माण किया है। इसीलिए उसे परम पिता कहते परम मनुष्य शिव कहते हैं कल्याणकारी होने के नाते, परमात्मा कहते हैं हम सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए परमात्मा पिता ने तो इस प्रकार की बात होती है कि परमात्मा कहा किसको जाए, परमात्मा की तो लड़ लगा है, भरोसा सोचे तो मिलेगा, ब्रह्म हमारा मिटेगा। अब हम ब्रह्म को मिटाने का कार्य सबसे बड़ी बात है। भगवान ने इस संसार पर जो हर प्राणी को बनाया है और जब जब संसार पर अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब परमात्मा इस संसार पर आकर पुनः निर्माण करता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने बहुत समय तक परमात्मा शुरू किया रहता है, तब उन्होंने बहुत धर्म की स्थापना की। ये महात्मा बुद्ध कितने हमारे धर्म पिता हुए उनकी पुस्तकों में पढ़ के देख लीजिए ना। मैं तो सोचो भाई भी बता रहे भाई अकेला सही होगा, तुम देखोगे अपने आप पता चल जाएगा, संत को कोई छिपा नहीं सकता। तो इस प्रकार से बहुत समय परीक्षा परमात्मा की करने के बाद सब उन्होंने बहुत धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार से गुरु नानक ने भी ओमकार कहा, ओम शब्द ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको संकेत करके तब उन्होंने सिद्ध कर स्थापना। अब बात की यदि तुम्हें धर्मों की आवश्यकता क्या थी वैसी ले लगा। परमात्मा को जब संसार अशांत वातावरण की तरफ चलता है, अत्याचार की तरफ बढ़ता है, तो परमात्मा शांति करने के लिए महापुरुषों को भेजते हैं कि शांति बनाए रहो और व्यवस्थाओं का सही परिवर्तन करते रहे। इसलिए परमात्मा बल्कि इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा तुम्हें जो है इनसे आधारित करते हैं, ये भी तो साधना स्वयं करते हैं और स्वयं बताते भी। ऐसा नहीं जो हमारे धर्म पिता है उन्होंने स्वयं साधना की है और साधना करना भी सबको बताया, लेकिन मूर्खता हम लोगों की जो हम उस बात को मानते नहीं। मजहब नहीं सिखाता किसी में वैर करना, मजहब नहीं सिखाता किसी में भेदभाव करना। ये बातों से मिलने वाली बात है। लोग कहते वो नीच है वो ऊंच है, ये बात ध्यान समझने वाली बात है। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी उस समय तो कोई जात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। अब बात क्या हुई, जो जैसा कार्य करने लगा उसे उसी अनुसार से बुलाया जाता है। जैसे अभी सुनार का काम करने लगे तो लोग सुनार कहने लगे, कोई मतलब दुकान कर लेता तो उसे लोग धनिया कहने लगते हैं, मैकेनिक कहने लगते। तो माना ये जात वर्ग भी हम लोगों के द्वारा बनाए और उसका भी विभाजन भी हम लोग। एक बात और समझने वाली बात है, जिस बात पर बहुत बड़ा भ्रम है। पहले शूद्रों को जो है मंदिर में नहीं रखते, इसका विस्तार क्या है। पहले सबसे बड़ी कमी थी जो छोटे वर्ग के लोग वो सफाई इतनी नहीं रखते थे, कपड़ों में गंदगी इतनी रहती थी। उस गंदगी व्यवस्थाओं के अनुसार से उन्हें मंदिर में नहीं दिया जाता था। भेदभाव नहीं,
भाई आप इसलिए कि गंदा है कोई लोग समझ रहे तो समझ देगा। क्या गंदा व्यक्ति आए वस्तु देता हो तो अपने घर में उसमें तो कोई कहीं नहीं उसमें देता। मतलब सफाई की स्वच्छता ना होने की वजह से भेदभाव। अब आप देखते हो कहीं भी चलेगा तो छोटे बच्चा हो चाहे बड़े बच्चा सभी लोग सफाई करने वाले, इसलिए समानता का दर्जा बढ़ने लगा। अपनी कमियों पर लोग कहेंगे बल्कि दूसरों पे आरोप लगाने लगा। जैसे बात और भी पहले सुनना, हमारी माताओं बहनों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। आप कहेंगे क्यों नहीं घुसना, आत्मा तो सबकी बराबर होती। और समझ लिया था कि हमारी माताओं बहनों के अंदर वो बेटे नहीं, उन्हें सिर्फ रोटी बनाना होता था, स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं देते, मंदिर की मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे। जब मर्यादाओं का पालन नहीं करते इसलिए उन्हें नहीं दिया जाए। अरे हमारी माताओं बहनों ने जागरूकता पैदा हुई और आज कोई नहीं रोकता तो हमारी माता बहने भागवत थे। तो वो भी समय का परिवर्तन होता है। जब हम बदलेंगे तभी तो कोई हमारा सम्मान करेगा, हम बदलेंगे सम्मान करेगा। अपनी कमियों को निकालोगे तो सम्मान होगा, यदि अपनी कमियों को नहीं निकालोगे तो तुम्हारा अपमान नहीं। बात की जैसे मीरा को पीपल की तरह बैठी थी, महात्माओं ने घुसने नहीं दिया तो उन्होंने क्या कहा, देखो आपके सामने मूर्ति चलकर हमारे पास आए, हमें नहीं जाने दोगे तो कृष्ण की मूर्ति हमारे पास है। उन्होंने देख ली, वो अपनी साधना करके बैठे। क्या हुआ, मंदिर से मूर्ति मीरा के पास पहुंच गई। साधुओं ने देखा ये तो मूर्ति मंदिर की ही थी, यहाँ कैसे आई? उन्होंने मंदिर में देखा मूर्ति नहीं। फिर उन्होंने मीरा को नमन किया और फिर उन्हें सम्मान, हमारी बहनों को सम्मान दिलाने का मीरा ने किया। उन्होंने मंदिर लायक बनाने का कार्य किया। बहनों ने नागरिकता भाई उनको एक आदर्श दिया। आज हमारी माता बहनों ने तो सदा जीवन में हमें अपनी कमियों का भी ध्यान देना चाहिए। किसी पर भी आरोप लगाने से पहले अपने आप पर देखना चाहिए कि मैं सही हूँ या गलत। यदि कोई पुरुष करता है उसे नहीं घुसने दिया जाता। मंदिर का यदि महिला सुंदर तो गंदगी भी जाने लगता तो उसे धक्का मार देना। तो जीवन में कर्म जैसा करो उस अनुसार के सम्मान और अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए सम्मान करना सीखो तो सम्मान मिलेगा। हम अपने नियम को सुधारेंगे तो हर जगह हमें इज्जत और सम्मान मिलेगा, और हम अपने नियम को नहीं संभालेंगे तो नहीं। एक बात और क्या, हम जब आपकी इज्जत करेंगे तभी आप मेरी इज्जत करेंगे। भले ही महात्मा बना रहे, एक बात और, भले ही महात्मा बना रहे, कितना बड़ा भी तक इसको हो जाए, लेकिन वो जब तक अपने से नीचे वालों का सम्मान नहीं करेगा तब तक उसका सम्मान करने वाला कोई नहीं। तो कहीं जीवन में सब कुछ हमारे होते, लेकिन हम अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते, दूसरों को उंगलियां उठाए। यही धर्म में विपत्ति का कारण है, यही धर्म में विवाद का कारण है। लेकिन अपनी कमियों को सुधारने का कोई ध्यान जब कल याद करने वाले तो मुसलमान धर्म विस्तार में करता है, तो विचार करिए, सभी ने एक ही को तो याद किया। सूर्य एक ही तो है, पृथ्वी एक ही तो है, चंद्रमा एक ही। फर्क क्या है विचार में? विचार अलग है। यदि भगवान अलग होता तो सूर्य अलग होता। आत्मा और परमात्मा है बकाया सब व्यवस्थाओं में इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। शंकराचार्य इस संसार पर जो है, शंकराचार्य ने कहे संसार पर अपने जीवन में शंकराचार्य ने ब्रह्मचार्य का पालन किया। हमारे पूरे महापुरुष आए, लेकिन किसी ने भी ब्रह्मचार्य का पालन करना नहीं सिखाया। सिर्फ एक शंकराचार्य थे
जिन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करवाया, तो इन्होंने भी अपने तौर से परमात्मा ज्ञान करके ही धर्म की स्थापना कर पाई। इसी प्रकार से राम ने रामेश्वर में प्रवर्तन शुरू किया, कृष्ण ने गोपेश्वर में किया। अब विचार करने की बात है, राम और कृष्ण इन्होंने अत्याचार अपने पांव बल के द्वारा ही परिवर्तन किया। इन्हें जो है जितने हमारा धर्म था, इन्होंने शिक्षा के अनुसार से लोगों को परिवर्तन किया, लेकिन रामचंद्र जी ने अपनी ताकत की वजह से इसको चालू कर हमारे धर्मकथाओं में और रामकृष्ण में, लेकिन एक विचार करिए, जितने भी धर्मकथाएं याद सभी ने परमात्मा करने के बाद भी संसार की व्यवस्थाओं का परिवर्तन, तो सबका मालिक तो हुआ एक ही हुआ। इस भाषा से सभी कहते हैं सबका मालिक एक ही, बल्कि सांसारिक विवाह के सबका भाव अलग अलग, क्योंकि परिवार अलग अलग हुए, व्यवस्थाएं अलग अलग हुई, तो धर्म में परिवर्तन हो ही जाए। जैसे एक घर में देखो 4 लोग, यदि वो घर में अलग अलग बंटवारा हो जाए तो उनके सब अलग अलग काम हो जाते हैं, विचार भी अलग हो जाते हैं, भावनाएं भी अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार से धर्मकर्ताओं ने अपनी अपनी भावना, अपने अपने विचार से अपने अपने धर्म का निर्माण किया। इसीलिए धर्मों में फर्क पाया जाता है। सभी लोगों के कड़ियों में फर्क जो है कि विचार को अलग है, लेकिन विचार करिए, जिस समय निराकार शक्ति का वर्णन होता है उस समय सभी धर्म के विचार एक होते हैं। इसीलिए कह देते हैं सभी सबका मालिक एक। ये मेरा अब आप देवताओं की याद करने में और परमात्मा की याद करने में क्या फर्क है? देवताओं की याद करने से ये होता है कि आप कहीं डूब रहे हो, निकाल के पार में खड़ा कर, लेकिन आत्मा में लगे हुए आपकी मुक्ति से यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या परमात्मा की याद करोगे तो आत्मिक अपराध से मुक्ति प्राप्त करोगे। जब तक आप परमात्मा की याद नहीं करोगे तो आपकी आत्मा की जो है मुक्ति पूर्ण प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये अधिकार इन लोगों के पास नहीं है। भगवान ने इन देवताओं को अधिकार सीमित किए, संपूर्ण नहीं दिए।